जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले तीन काठिया प्रथा। तीन काठिया प्रथा क्या है, जिन चीजों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तीन काठिया प्रथा आखिर ये क्या चीज था, अंग्रेजों ने किस लिए नियम लाया था, इन चीजों पर आज हम लोग देखने वाले बात करेंगे। तो तीन काठिया प्रथा जो था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, इन चंपारण सत्याग्रह भी ही इसी के कारण यानी इसी के लिए हुआ था चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि इस प्रथा के दौरान यानी इस प्रथा के द्वारा अंग्रेजों ने यह तय किया था कि भारतीय किसानों को 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा यानी 20 के 3 भाग में नील की खेती जरूरी से जरूरी करना है। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे नील की खेती आपको करना अनिवार्य कर दिए थे। जिस कारण इस प्रथा को 3 कट्ठिया प्रथा भी हम लोग कहते हैं, और इसी के लिए ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कहा जाता है कि फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीरियन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एक महात्मा गांधी जी को भी चुना गया था। फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीरियन कमेटी की अध्यक्षता के रूप में एक सदस्य के रूप में महात्मा गांधी को भी चुना गया था, जिसे महात्मा गांधी ने फ्रैंक सलाई को ही अपने पक्ष में कर लिए। और कहें कि कहीं ना कहीं तो ये 3 काठिया जो प्रथा है, कहीं ना कहीं तो एक अन्याय प्रथा, एक बेकार चीज है। किसी के दबाव में आप नहीं कर सकते। किसान लोग भी ये चाहते थे कि नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 20वीं सदी में यूरोप महादेश के जर्मनी देश में, यूरोपीय देश जर्मनी में कृत्रिम नील की उत्पादन हो गया था। कृत्रिम नील के उत्पादन हो चुका था, जिन कारणों से क्या है, भारतीय नीलों की मांग कम गया था। इनकी कीमत उतना नहीं था, लेकिन इसलिए भी नहीं करना चाहते थे कि जितना नील की खेती करने में पूंजी लगता था, उतना पूंजी भी यानी जो आय लगता था, इनका खर्च होता था, उतना भी नहीं निकल पाता, जिन कारणों से भारतीय किसान ये नील की खेती नहीं करना चाहते थे। और फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीरियन कमेटी के तहत महात्मा गांधी ने 3 काठिया प्रथा को समाप्त कर दिए और बताएं कि जो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से अवैध के रूप में जो कर वसूले हैं, उसको 25% वापस करना होगा। 25% वापस करना होगा। और अंग्रेज लोग ने इससे सहमति और माने भी। कहा जाता है कि इस सत्याग्रह के दौरान यानी इस प्रथा के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर की, हम बार बोलता है कि 3 काठिया प्रथा चंपारण सत्याग्रह इसी के लिए हुआ था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी जी से रविंद्रनाथ टैगोर मिले और गांधी जी को उन्होंने महात्मा की उपाधि दिए थे। महात्मा की उपाधि दिए थे। यानी यहां पर से 1 नंबर का क्वेश्चन यह भी बनता है कि गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए, तो अब गांधी जी का तो फर्ज बनता है कि उन्हें कुछ भी कहे। तो गांधी जी ने भी उन्हें गुरुदेव कहकर पुकारे थे। रविंद्रनाथ टैगोर के गांधी जी ने भी गुरुदेव कहकर पुकारे थे। ये जो सारी घटनाएं घटे थे जो हुए थे
चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही हुए थे। यही थी 3 कठिया प्रथा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।